गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी का डेफिनेशन, सेट थ्योरी के बारे में जाने थे, यानी सेट के बारे में समझे थे हम लोग पिछले क्लास में। समुच्च क्या होता है, एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। आपको बताया गया था कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, सेट कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कल आपको सेट का ही समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब हम लोग समझेंगे कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर हम लोग का क्या है, सेट, समुच्च। ठीक है, अब समझिए कि सेट को कैसे आप डिनोट करते हैं। तो सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट 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 जी, ठीक है, यानी कैपिटल लेटर से सेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। इंग्लिश के बड़े वर्णमाला से क्या करते हैं, अक्षरों से इंडिकेट करते हैं सेट को, और मिडिल ब्रैकेट कॉमा के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेट के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो सेट का जो एलिमेंट होगा, सेट का एलिमेंट को स्मॉल लेटर से करते हैं डिनोट। क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है ना, और सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए समझिएगा। सेट को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेट आप लोगों को समझ में आ ही गया है। सेट के बारे में कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। क्या बोले थे कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है बाबू, क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं, यानी समुच्च कहते हैं। ये कल बताए थे, क्या बोले थे कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। कल ये भी क्लियर कर देते कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसको सभी लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें, जिसका आंसर क्या हो, एक हो। यानी कि जिन लोगों से भी पूछेंगे सबका आंसर क्या होगा, एक होगा। यानी ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, सेट कहते हैं। ये भी समझ गए कि सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल लेटर से करते हैं, और सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से करते हैं। और आज हम लोग समझेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा। समुच्च का निरूपण, समुच्च का निरूपण, यानी समुच्च का निरूपण, यानी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, रिप्रेजेंट ऑफ सेट। क्या बोले, रिप्रेजेंट ऑफ सेट। तो देखिए बाबू, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। इसी को बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध। क्या बोले, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, दूसरा बोलते हैं इसको, पहले एक चीज क्लियर हो गया, रोस्टर, और इसी को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बाबू इंग्लिश में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक ना, क्या बोले, समुच्च का निरूपण यानी रिप्रेजेंट ऑफ सेट। तो सेट को दो प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को दो तरीका से लिखा जाता है। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, यानी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। दूसरा हो गया समुच्च निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समझिए, सबसे पहले समझिए कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं होता क्या है, यानी रोस्टर फॉर्म क्या है या टेबुलर फॉर्म क्या है, क्या यानी क्वेश्चन नहीं ना, दिक्कत नहीं ना बाबू। चलो देखो समझो, सबसे पहले समझिए कि रोस्टर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म।
वो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। क्लियर है? देखो इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा आप इसको लिख सकते हैं समुच्च के अवयवों, समुच्च के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मिडिल ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिखा जाता है, देखो बाबू समझिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझिए रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो आपको यहां तक क्लियर हो गया, समुच्च निर्माण रूप यानी रिप्रेजेंट ऑफ सेट को कितने तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन? एक में क्या होता है बाबू, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसी को बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा हो गया समुच्च निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो बाबू समझो कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो समुच्च के अवयवों की सूची बनाकर, यानी जो समुच्च है उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो उन्हें मिडिल ब्रैकेट और कॉमा के साथ लिखते हैं, तो वो कहलाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। पहले इंक डाल लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी नोट कीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं, जल्दी कीजिए बाबू। गर्मी तो बहुत है बाप रे, समय गजब का गर्मी है ना। चलिए गर्मी है फिर भी पढ़ते रहना है, अपना बेस्ट देते रहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने का दूसरा प्रॉपर्टीज है कि अवयवों की सूची में किसी भी अवयव को क्या करना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दूसरा है अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है, सब क्लियर करेंगे, पहले समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। क्या बोले? अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या बोले? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा बाबू, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, समुच्च निर्माण यानी रिप्रेजेंट ऑफ सेट, तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं या समुच्च निर्माण रूप में लिख सकते हैं। दो तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं सेट को। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध यानी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने का कंडीशन क्या है कि समुच्च के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मिडिल ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिखते हैं। क्या करते हैं? मिडिल ब्रैकेट कॉमा के साथ लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव को क्या करना, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जो संख्या एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तीसरा है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अब ये तीनों जो लिखा है, तीनों को एग्जांपल समझे ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए देखिए समझो बाबू, पहला नंबर मान लीजिए कहा जाएगा आपको
कि 1 3 5 7 9 है। इसको बोल जाएगा आपको कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा। तब इसको कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट, एक कॉमा है ना भाई, देखो यहाँ पे क्या है बाबू, कॉमा, 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 मिडिल ब्रैकेट। क्लियर हो गया? अब देखिए एक चीज और समझिए, मान लीजिए रहेगा आपको, देखिए रहेगा मिडिल, क्या है, मिडिल शब्द को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मिडिल शब्द को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखे। देखिए मिडिल शब्द को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक समझिएगा क्या कहा जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एम है तो एम लिखाएगा, स्मॉल लिखाएगा ना बाबू, एम कॉमा आई कॉमा डी कॉमा। अब देखिए यहाँ पे डी कितना है, 2 गो। इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे हम 2 डी लिखेंगे, एक ही को लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फिर देखिए एल और फिर क्या है, ई। क्लियर हो गया? अब सुनिए, फिर कहा गया है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयव का आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हम लिखे हैं, तो आप इसको मन करेगा तो ई एल डी आई एम, किसी भी क्रम में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? आप लोग बताइए, रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म इसी को चाहे टेबुलर फॉर्म समझने में कोई दिक्कत है बाबू? किसी को, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? देखिए यहां तक क्लियर है, तीनों चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब हम लोग समझेंगे समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? मिटा देते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, ध्यान दो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट है समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बाबू? देखिए तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है समझिए। इस विधि में मिडिल पोस्ट यानी मिडिल ब्रैकेट में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उसका गुणधर्म लिखा जाता है। अब समझिएगा, एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोल रहे हैं? इस विधि में मिडिल ब्रैकेट में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उसका क्या लिख सकते हैं, गुणधर्म यानी उसकी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। बाबा देखो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, यह किस रूप में लिखा हुआ है आप बताइए? ये किस रूप में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपको लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है बाबू? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखा जाएगा? तो आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा को क्या मान लीजिए, x मान लेना है। क्या मानना है? देखिए यहाँ पे क्या, अवयवों के लिए x, या आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो मानना है मान सकते हैं। क्लियर है? तो आप इस पूरा का नाम क्या दे दीजिए, x दे सकते हैं, y दे सकते हैं, आपको जो मन करेगा वो इसका नाम दे सकते हैं। तो अब देखिए 1 3 5 7 9 क्या है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। इसको किस रूप में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी है किस रूप में? तो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो बात मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x सच दैट x क्या है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो लिखेंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपको दे देगा AEIOU, ठीक है। ये आपको किस फॉर्म में दिया है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। आपको इसको करना है, क्या में लिखना है? समुच्च निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बाबू? सेट बिल्डर फॉर्म। काहे बदमाशी कर रहा है? देखो इधर देखिए कि क्या है। सबसे पहले देखिए क्या है, वॉवेल है, ठीक है। इसको पूरा को जो मन है वो नाम रख सकते, जरूरत नहीं कि आप एक्स ही रखिएगा, जरूरत नहीं कि वाई ही रखेंगे, आपको जो मन करेगा वो इसका एक नाम रख दीजिए। संकेत में लिखना है, आप नहीं देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ कोई और भी संकेत आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स या कोई और संकेत, मान लीजिए आपको मन कर रहा है वाई, तो लिख सकते हैं वाई सच दैट वाई क्या है, वॉवेल में तो लिख दीजिए वाई सच दैट वाई अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा एग्जाम्पल तो समझते जाइए, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे रहेगा 1 चल लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। कैसे में लिखने के लिए रोस्टर में दिया हुआ लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप क्या लिखिएगा? जेड सच दैट जेड क्या है? क्या है? सम प्राकृत संख्या है, आप लिख सकते हैं सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या। बोलिए यहाँ से कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी आप समझ गए रोस्टर फॉर्म और समुच्च निर्माण रूप, ठीक है। यानी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को बोलते हैं समुच्च निर्माण रूप, और रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को बोलते हैं क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध इसको बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज की क्लास में आपको क्या समझाएं, सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? कैपिटल लेटर से, ठीक ना, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, ठीक है, और मछली ब्रैकेट यानी मिडिल पोस्ट में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट के। फिर बता है कि रिप्रेजेंट ऑफ सेट, आप समुच्च को कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो समुच्च को 2 प्रकार से निरूपित करते हैं। कौन कौन? देखो बाबू कौन कौन बताएं। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, चाहे दूसरा क्या है? समुच्च निर्माण रूप। इसको इंग्लिश से बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है सारणीबद्ध, ठीक है। अगला है समुच्च निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए कोई नहीं, फिर आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे, ठीक है बाबू। बहुत बदमाशी करता है, गधा, चुप रहो।